सुमन और रणवीर की शादी की रस्में शुरू होती हैं और सुमन पर एक के बाद एक हमले शुरू हो जाते हैं। यहाँ सिंदूरा और कलावती एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खाती हैं। संगीत के दौरान सोनाली सुमन के मन में रणवीर को लेकर शक पैदा करने की कोशिश करती है। सुमन रणवीर और सोनाली को गले मिलते हुए देख लेती है और ये बात कलावती को बताती है। सोनाली रणवीर को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर संजना ने बुलाया था। हाँ। रणवीर संजना से सवाल करता है कि उसने सोनाली को यहाँ क्यों बुलाया। सुमन संजना का बचाव करती है। वो मेरा बुरा कभी नहीं कर सकती। प्रेमिका थी ना वो आपकी, शादी करना चाहती है आपसे। जाहिर सी बात है आप ही ने इसे यहाँ बुलाया होगा। अंतरा सुमन को आकर बताती है कि रणवीर छत से कूदकर अपनी जान देने वाला है। रणवीर सुमन को बताता है कि कॉलेज में रणवीर को सोनाली से पहली नजर में प्यार हो गया था। रणवीर उसे प्रपोज करता है आई लव यू, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। अब आगे क्या हो रहा है? और उस दिन के बाद से सोनाली का बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार सिचुएशन मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर देती। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। अरे किसका फोन है? अब ये मेरा फोन है। ओके सॉरी। अब सोनाली, सोनाली, एक काम करता हूँ, सोनाली के घर जाकर उसका फोन दे आता हूँ। अभिषेक का फोन। हेलो, हाय अभिषेक, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। वो क्या ना कि सोनाली का फोन मेरे पास रह गया, तो अगर आपकी उससे बात हो तो आप प्लीज उसको बोल दीजिएगा कि उसका फोन मेरे पास है, मैंने बहुत संभाल के रखा है। और दूसरे दिन सोनाली गुस्से में मेरे पास आई और सोनाली, तुम्हारा फोन कर लिया सेलिब्रेट? क्या बोल रही हो? ओह शट अप! इतना इनोसेंट बनने की ना कोई जरूरत नहीं। तुम कितने ओवर स्मार्ट हो ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और देखो अब तो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस ने काम भी कर दिया। अभिषेक ने फाइनली मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड यू वांट टू नो द रीजन? क्योंकि तुमने मेरे फोन पर उसका कॉल रिसीव कर लिया था और उसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ। सोनाली, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं उससे बात करके सब कुछ ठीक कर। Enough! You're a loser, a big loser. तुम जैसे लड़के लड़कियों को रोने के लिए कंधा इसलिए देते हो ताकि उनकी कमर पकड़ सको। For one last time, मिस्टर रणवीर मित्तल, मैं ना तो तुमसे तब प्यार करती थी, ना आज करती हूँ और ना ही कभी करूंगी।
और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सोनाली ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए। उसने मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेइज्जती की, मुझे एक लूजर फील कराया। अरे चिमंडली जहाँ को इकट्ठा है, चमन जी से पूछा तो बोले सब लोग ऊपर है। क्या हुआ? अरे चुपचाप रहो और वहां देखो। और उस दिन मैंने फैसला किया कि सोनाली नाम का चैप्टर मैं अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फैसला किया मैंने खुद से कि मैं उसकी शक्ल मरते दम तक नहीं देखूंगा। और संगीत के वक्त जब अचानक वो मेरे सामने आ गई तो उसे देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई, एकदम शॉक्ड। नफरत होने लगी मुझे इस प्यार शब्द से, नफरत। और उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम आ गई। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। तुमने मुझे बताया कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है, किसी की जिंदगी दूसरों की खुशी के इर्द गिर्द कैसे घूम सकती है। और मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। रूह का बंजारा रे परिंदा, सुमन, मेरी जिंदगी, मेरी सांसों में, मेरी खुशियों में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। और मेरा यकीन मानो, इस दिल में किसी और लड़की की कोई जगह नहीं, कोई। और फिर आज सोनाली ने मुझे पूल साइड पर बुलाया और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहा। उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन के साथ, वरना किसी के साथ नहीं। रणवीर, I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत गलत समझा। सॉरी। वैसे एक बात तो है, अगर किसी लड़की ने मुझे इस तरह हक किया तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम तो उसकी जान ही ले लोगी, है ना? रणवीर, आपने कहा कि सोनाली ने आपको बुलाया है, तो फिर आपने मुझे मैसेज करके वहां क्यों बुलाया? एक मिनट। मैंने तुम्हें मैसेज कब किया? बाबा, मैं जानता हूँ कि भाई तबीयत खराब है, तो मैं तुम्हें वहां क्यों बुलाऊंगा? रणवीर, मुझे मैसेज आया था और आप ही के नंबर से आया था, वरना मैं वहां क्यों आती? मेरे पास वो मैसेज अभी भी सेव है। मेरे नंबर से? हाँ। इसका मतलब कोई जानबूझकर मेरा फोन यूज कर रहा है तुम्हें मिसलीड करने के लिए। पर ये कौन हो सकता है? कहीं संजना तो? रणवीर, संजना ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि संजना ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मान लेता हूं। सोनाली को यहां पर जिसने भी बुलाया, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। And that's fine. अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप रहो और वहां देख। राव जी। भाई साहब, आप कब आए? जब तुमने देखा। मौसम सुहाना है भाई साहब, अभी बादल थे भाई साहब इधर। जी आज वैसे सूरज कुछ ज्यादा चमक रहा है, मैं बस यही देखने आता, है ना पापा? वैसे
गर्मी की धूप का क्या मजा है ना भाई साहब। भाई साहब हम भी वो सूखे हुए कपड़े लेने आए थे यहाँ पर। अंतरा देखो जरा बेटा। जी मैम। और मैं विटामिन डी लेने आऊँ। विटामिन डी। अरे शर्म करो शर्म। अरे शादी ब्याह का माहौल है, नीचे मेहमान आए हुए हैं, 36 काम है घर में और तुम लोग यहाँ पर खुजुर फुजुर कर रहे हो। अरे चलो नीचे चलकर कुछ काम करो। भाई साहब मैं तो वही कर रहा था, इन लोगों ने मुझे रोक लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र, कम से कम तुम मुस्कुराई तो। सुमन, ये जो भी कुछ हुआ ना, इसको बस एक पूरा सपना समझ के भूल जाओ प्लीज, क्योंकि आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और रही बात सोनाली की, तो उसे तो मैं इस घर से निकाल के ही रहूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। बैठो। संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये छोरी, अरे दूर रह हमारी चोरी से। आंटी, मैं बस संजना से माफी मांगना चाहती हूँ। अपना माफीनामा अपने पास रख। पहले ही तूने इस पे झूठे इल्जाम लगा के अपने फर्जी नामा से परेशान कर रखा है इसे। इसीलिए तो मैं माफी मांग रही हूँ आंटी। कोई अगर गलती करके माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। तुम अभी तक गई नहीं? चलो निकलो यहां से। अब तुम यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। रणवीर, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, घर आए मेहमान से कोई इस तरह बात करता है? कहाँ गए तुम्हारे एटिकेट्स? मॉम, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। आई रिक्वेस्ट यू। रणवीर, दिस इन इज दोनों के आपस की बात है सिंदूरा, तुम बीच में मत बोलो। लगता है मेरी बात तुमने अभी तक ठीक से सुनी नहीं। कोई बात नहीं, मेहमान होना हमारी, तो तुम्हें बाहर तक छोड़ के आना तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सामान ले आऊं। रणवीर, वेट। रणवीर, व्हाट आर यू डूइंग? क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, अगर वो गलत कर रहा है तो आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसे? अगर इस लड़की ने गलती की है तो माफी मांग रही है वो। तू बाज ना आवेगी सिंदूरानी। अब जे के नया ड्रामा है थारा। इट्स ओके, रिलैक्स। ये रहा तुम्हारा सामान, चलो अब मुस्कुराओ, सबको गुड बाय बोलो और इस घर से निकलो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? रणवीर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ओह, रियली? आई एम सॉरी। वैसे तुम्ही ने तो कहा है ना, अगर कोई गलती करे और उसके बाद तुरंत माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, है ना? इंटरेस्ट मी, तुम्हारे यहां से निकलने में सबकी भलाई, इंक्लूडिंग यू। सो नाउ आउट। रणवीर, रणवीर,
सोनाली कहीं नहीं जाएगी। रणवीर, सोनाली कहीं नहीं जाएगी। सुमन, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ रणवीर, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। सुमन, तुम सब कुछ जानती, फिर भी। रणवीर, प्लीज मेरी बात का मान रख लो, प्लीज। सुमन, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और अगर रणवीर भी यही चाहता है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं सोनाली, तुम यहाँ शादी में शामिल होने आई थी, तो शादी होने तक तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए ना। देखा तुमने कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? हाँ मासा, देख रही हूँ। पता नहीं ये सुमन उसे क्यों रोक रही। मासा, हमें तो लगता है सुमन की ना सरस्वती चल रही है, तभी तो जाते जाते शनि को रोक रही है। चलो। थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं खुद अपनी बर्बादी का इंतजाम करना। अब वो दिन दूर नहीं है सुमन, जब तुम इस घर में मेहमान होगी और मैं इस घर की बहू। चलो अपने कमरे में। कल की आई इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में इस तरह फंसा लिया है रणवीर कि तुम मुझे इग्नोर करके इसकी बात मान रहे हो। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए सोनाली का यहाँ रुकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देख सिंधु रानी, तुम्हारी बहू के सामने तूने अपने छोरे की कमान खो दी। उस दिन तो मारे को दोष दे रही थी, अब खुद ही देख कैसे तेरा छोरा हमारी बहू के इशारों पे नाच रहा है। सुमन, तो मैं ले लेती हूँ। सुमन, इधर आओ बेटा। जी दादी। चलो। ये चतुर लोमड़ी इस परकटी छोरी की इतनी चापलूसी क्यों कर रही है? हमारे को पता लगाना पड़ेगा। ये सुमन चाहती क्या है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? या तो वो मेरी तरह कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, या फिर सबके साथ माइंड गेम खेल रही। जो भी हो, फायदा तो हमारा ही होना है। अब तुम कुछ भी करो, जल्द से जल्द रणवीर और सुमन को अलग कर दो, ताकि तुम मेरे बेटे की लाइफ पार्टनर बनके इस फैमिली में बहू बनकर आ जाओ। डोंट वरी आंटी, पहला प्यार कोई इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। और रणवीर ने तो खुद मुझसे कहा था, मैं उसका पहला और आखिरी प्यार। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप देखिएगा, मैं बहुत जल्द रणवीर को यह एहसास दिला दूंगी कि उसकी फीलिंग्स अभी भी मुझसे जुड़ी हुई हैं।
ये लड़की मेरा वो ट्रम्प कार्ड है जिसे मैं यूज करके सुमन को रणवीर की लाइफ से आउट कर दूंगी, और काम खत्म होते ही इसे आउट करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसने तो परकटी छोरी को शीशे में उतार लिया है। ऐसा तो नहीं कि जे पहले सुमन से रणवीर की शादी तुड़वाए और फिर मारी छोरियों की। हे महाकाल, जे चालू लोमड़ी अकेले कम थी जो इस परकटी को भी भेज दिया इसके पास। मुझे अपनी छोरियों को बचा के रखना होगा इसकी बुरी नजर से, और इसमें जे वीडियो हमारी मदद करेगा।